और इस बीच बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है। यह अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है। विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी है। आदिवासी चेहरा है विष्णुदेव साय। प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटने के बाद भी वो काफी सक्रिय रहे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर पाया। हाँ, हर दिल अजीज है। थोड़ा रुक जाइए ना, इतनी हड़बड़ी क्या है जानने की। जी, विष्णुदेव साय जी चेहरे के रूप में ठीक से काम कर पाएंगे लग रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहेगा जी, सबका साथ और सबका विकास। तो देखिए ये नारायण चंदेल को आप सुन रहे थे और वो कह रहे हैं कि काफी सहज और सरल व्यक्ति है। और देखिए अभी सिर्फ पुष्टि होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर लगभग यही मिल रही है। और ये मानकर चलिए कि अब अगला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का आदिवासी समुदाय से आने वाला पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का होगा। विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी है और अब खबर यही है कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें, आदिवासी चेहरा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। कुनकुरी सीट से इस बार उन्होंने जीत हासिल की है। कुनकुरी सीट से विधायक हैं विष्णुदेव साय और उनके नाम पर विधायक दल की बैठक में मुहर लगी है। बताया जाता है रमन सिंह के भी काफी करीबी हैं। आदिवासी चेहरा हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष और 3 बार सांसद रहे। और आपको याद होगा जब अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया, अरुण साव को बनाया गया, तो वो काफी सक्रिय रहे। और रमन सिंह के साथ साथ आरएसएस के भी करीबी माने जाते हैं विष्णुदेव साय। कांग्रेस विधायक यूडी मिंज को उन्होंने 25,000 वोटों से इस चुनाव में शिकस्त दी थी। 1990 में पहली बार तपकरा से विधानसभा पहुंचे विष्णुदेव साय। उसके बाद 1999 से 2014 तक लगातार रायगढ़ से वो सांसद चुने गए। उसके बाद 2014 में मोदी सरकार में भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई, मंत्री बने वो। और अब विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग चुकी है। खबर है कि अब छत्तीसगढ़ में अगला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग चुकी है। खास बात यह भी है कि किसी बड़े विवाद या भ्रष्टाचार में उनका नाम नहीं रहा। विष्णुदेव साय जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कुनकुरी सीट से इस बार उन्होंने जीत हासिल की 25,000 वोटों से। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों से। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जो 3 पर्यवेक्षक पहुंचे, उन्होंने रायशुमारी की। सूत्रों के हवाले से जो हमारे सूत्र हैं उसके हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी का, पार्टी का आदिवासी चेहरा है। 1991 में पहली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब वो विधानसभा पहुंचे। 3 बार की विधायकी का उनको अनुभव है। प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सहज हैं, सरल है, किसी बड़े विवाद में उनका नाम नहीं रहा, कभी किसी भ्रष्टाचार के मामले में उनका नाम नहीं रहा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और 2014 में मोदी कैबिनेट में भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। 1989 में ग्राम पंचायत बगिया के पंच बने। अब सियासी सफर आपको बताते हैं। विष्णुदेव साय 1990 में सरपंच बने ग्राम पंचायत बगिया से। उसके बाद 1990 से लेकर 1998 8 सालों तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। चूंकि छत्तीसगढ़ तब अलग राज्य नहीं था, मध्य प्रदेश में था। उसके बाद 1999 में रायगढ़ से वो सांसद बने, लोकसभा पहुंचे। 2004 में रायगढ़ से दोबारा सांसद बने, पहले 1999 में और उसके बाद 2004 में रायगढ़ से दोबारा सांसद बने। 2006 में फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बागडोर संभाली। उसके बाद 2009 में रायगढ़ से तीसरी बार सांसद बने 2009 में। फिर 2011 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने दूसरी बार विष्णुदेव साय। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो चौथी बार सांसद बने और रायगढ़ से वो लोकसभा पहुंचे चौथी बार। 2014 से 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे इस्पात संयंत्र खान श्रम के मोदी सरकार में। तो ये उनका सियासी सफर हमने आपको बताने की कोशिश की, किस तरह से विष्णुदेव साय का छत्तीसगढ़ की राजनीति में, सियासी गलियारों में सफर रहा।
और अब खबर मिल रही है कि विष्णुदेव साय ही छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर, विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी है विधायक दल की बैठक में और सर्वसम्मति से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि विष्णुदेव साय के नाम पर जो मुहर लगी है उस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई है। और खबर यह भी है, अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है कि ओपी चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि ये अभी ऐलान नहीं हुआ है, ये खबर नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है। विष्णुदेव साय जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे तो डिप्टी सीएम के नाम पर भी चर्चा चल रही है। बनेगा, एक अच्छी सरकार चलाएंगे। जिस तरह से देख रहे हैं विष्णुदेव साय जी भी इतना ही बना दीजिए, उनका नाम सामने आ रहा है। देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो मोदी की गारंटी, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ये सारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। तो सुनील सोनी को आप सुन रहे थे, राजधानी रायपुर से सांसद हैं बीजेपी के, और वो ये कह रहे हैं कि जो भी मुख्यमंत्री होगा, हालांकि देखिए वो जानते ही हैं अभी भी, लेकिन मीडिया में वो कहने से बच रहे हैं क्योंकि जब 4 बजे लगभग ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 3 पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और तमाम जो सोनोवाल, जो 3 पर्यवेक्षक, 3 ऑब्जर्वर देश की राजधानी दिल्ली से आज सुबह रायपुर पहुंचे हैं, वो इस नाम का ऐलान करेंगे। औपचारिक ऐलान होगा कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी है। टेलीविजन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो चेहरा देख रहे हैं, अब अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की कमान संभालेंगे। 54 सीट जीतकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जो प्रचंड जीत हासिल की, कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, उसके कई कारण रहे। मोदी फैक्टर तो एक कारण रहा ही, लेकिन आदिवासियों ने भी जिस तरह बीजेपी को वोट दिया है, ये एक बड़ा कारण माना जा सकता है। तो चलिए इस खबर पर हम रुक करेंगे। पॉलिटिकल एडिटर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, लीग से हटके नाम तो था ही विष्णुदेव साय का, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर, आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय सीएम बन सकते हैं। क्या कारण आप इसके पीछे मानते हैं, क्या समीकरण और कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आदिवासी समाज को मौका देना ये सबसे बड़ा कारण इसके पीछे है, क्योंकि बीजेपी को केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी आदिवासी समाज का इस चुनाव में जबरदस्त समर्थन मिला है। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव में भी तमाम जो आदिवासी सीटें थी वहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि पीएम मोदी जो है झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, वहां पर उनकी जयंती पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे। देश भर में आदिवासियों के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान पीएम मोदी ने उस समय किया था, और हमने देखा कि इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को बड़ा समर्थन भी आदिवासी समाज की ओर से मिला है। तो ऐसे में जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड, इन 4 राज्यों के बारे में ये आम राय है और कहा जाता है कि आदिवासी राज्य, लेकिन फिर भी यहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो इस शिकायत को दूर करने के लिए ये फैसला हुआ है, जिसमें कि विष्णुदेव साय जो कि बीजेपी आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं, काफी अनुभवी कार्यकर्ता हैं। आपको बताएं कि जब अविभाजित मध्य प्रदेश है उसी दौरान वो विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो वहां पर भी वो विधायक रहे, सांसद भी रहे हैं, और या मोदी फर्स्ट जो टर्म था, मोदी 1.0, उसमें वो केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो यानी उनको प्रशासन का, संगठन का अनुभव है, संगठन की बैटिंग है। रमन सिंह के वो करीबी माने जाते हैं, तो इस लिहाज से कोई उनका विरोध भी रमन सिंह खेमा नहीं करेगा, ये भी सोच करके फैसला किया गया। तो हर तरह से विष्णुदेव साय जो है वो फिट बैठते थे। मैं लेकिन ये भी जोड़ दूं इसमें, साथ में ये संभावना भी है अभी, हालांकि औपचारिक जानकारी नहीं मिली है, कि जातीय समीकरणों को साधने के लिए हो सकता है कि विष्णुदेव के साय के साथ साथ एक उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाए जो कि ओबीसी समाज से हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश जी जुड़े हमारे साथ। और देखिए, विष्णुदेव साय के नाम पर तो मुहर लगी ही है, लेकिन एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, और वो नाम है ओपी चौधरी का। बहरहाल इस पर हम आएंगे, लेकिन विष्णुदेव साय जो 1989 से लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं, और कह सकते हैं कि लगभग 34 साल का उनके पास एक राजनीतिक अनुभव है। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जब छत्तीसगढ़ का 2000 में विलय नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, तब से वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं। सबसे पहले 1989 में वो पंच बने, और उसके बाद जब लगातार आगे बढ़ते गए तो वो विधायक बने, सांसद बने, 2014 में राज्य मंत्री भी बने मोदी कैबिनेट में। कई अहम जिम्मेदारियां उन्हें संभाली। आदिवासी चेहरा है, रमन सिंह के करीबी हैं, तो जाहिर है ऐसे में रमन सिंह जो है, भले ही बीजेपी में विरोध
पर्दे के आगे नहीं होता है, लेकिन रमन सिंह खेमे के जो समर्थक हैं या खुद रमन सिंह हैं वो नाराज नहीं होगा, वो खुशी होगा, क्योंकि रमन सिंह के करीबी हैं, आरएसएस के करीबी है। विष्णुदेव साय जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 बार पार्टी की कमान संभाल चुके हैं छत्तीसगढ़ में, अच्छा अनुभव है उन्हें। कुनकुरी सीट से इस बार उन्होंने जीत हासिल की है और कांग्रेस प्रत्याशी को 25,000 वोटों से उन्होंने हराया है। सबसे पहले 1990 से उनका विधानसभा पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। 1990 में जब वो विधानसभा पहुंचे, उसके बाद 1999 से 2014 तक काफी सक्रिय रहे। लगातार रायगढ़ से वो सांसद चुने गए, 3 बार सांसद चुने गए। एक लंबा अनुभव उन्हें सांसद के तौर पर भी है। प्रदेश अध्यक्ष पद से जब उन्हें हटाया गया, उसके बाद भी वो काफी सक्रिय रहे। रमन सिंह और आरएसएस के करीबी माने जाते हैं विष्णुदेव साय। आदिवासी चेहरा है, जाहिर है छत्तीसगढ़ के आदिवासी इससे खुश होंगे कि उनके समुदाय से, आदिवासी वर्ग से एक नाम आगे आया है जो प्रदेश की कमान संभालेगा, गद्दी संभालेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। नाम है विष्णुदेव साय। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 3 पर्यवेक्षक जो दिल्ली से आज सुबह रायपुर पहुंचे हैं, हो सकता है कि दिल्ली से ही ये सब कुछ पहले से ही तय था, लेकिन जब इतने कद्दावर नेता विधायकों से रायशुमारी करेंगे तो जाहिर है विधायक खुलकर कहने से बचते हैं। ये फैसला शायद पहले ही ले लिया गया। ये तो हम जब विश्लेषण करेंगे इस खबर का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ पॉलिटिकल और बीजेपी के मेहमान जुड़ेंगे, उनसे जरूर हम ये सवाल पूछेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब छत्तीसगढ़ को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल चुका है, नाम है विष्णुदेव साय।